रहा है। तो मैं सीमा मलिक जी से पूछना चाहूंगी। सीमा मलिक जी, मैं आपको सुप्रिया सुले जी का एक बयान सुनवाना चाहती हूं। सुनिए पहले सुप्रिया सुले जी को और फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। आणि ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एनसीपी ला काय म्हणायचे, नॅचरली करप्ट पार्टी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉम्पेरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। अब सीमा मलिक जी, पार्टी किसको संभालनी होती है? जिनकी पार्टी होती है उनको संभालनी होती है। और क्या आज कम से कम इतना हृदय परिवर्तन हो गया है? क्योंकि आज की मीटिंग में मुझे लगता है 16 या 17 विधायक आए थे शरद पवार जी की मीटिंग में, और दूसरे खेमे में शायद 31 से 32 लोग आए थे। तो किसके पास ज्यादा नंबर है वो तो दिख ही गया सबको। अब आप कह रहे हैं नेचुरली करप्ट पार्टी, तो क्या आप मानते हैं कि जब तक आपके साथ थे अजीत दादा तब तक भी करप्ट थे, बस आप उनको छुपा कर बैठे हुए थे, उनको समर्थन देकर बैठे हुए थे? देखिए मैडम, आप पता नहीं क्यों हमसे कह रहे हैं कि हमने तो कभी उनको करप्ट कहा नहीं। करप्ट बीजेपी ने कहा। आपको पता है 4 दिन पहले प्रधानमंत्री, ये सारी बातें मेरे पहले ही हो चुकी हैं, कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला क्या है। नेचुरली करप्ट पार्टी भी यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं बहुत सारे बीजेपी के, जो कि हमेशा हमको ये सुनाते रहे, और पता नहीं कितने डिबेट्स हमने करे हैं इसके ऊपर, चाहे वो अजीत दादा जी हो या और जो लोग वहां पर गए हैं उन पे, कि हमेशा बोलते रहे कि वो करप्ट हैं, और हम उनको बैठ के डिफेंड करते रहे। और आज वो बड़ा स्वागत कर रहे हैं उनका, तो ये बातें सबके समझ में आती हैं मैम। और ये नेचुरली करप्ट पार्टी उन्होंने हमारा नाम रखा था, तो आज वो नेचुरली करप्ट पार्टी से अलायंस करके इतने खुश हैं, स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। और बार बार लगता है कि रिपीटिशन हो रहा है, शायद मेरे पहले के भी सारे प्रवक्ता ये चीजें कह चुके हैं। तो देखिए, आज जिस तरह का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो एक परंपरा प्रेसिडेंट पढ़ रहा है एक इस देश में, वो मैं जब शिवसेना के साथ हुआ था तब भी हमने यही कहा था, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। और बड़े खुलेआम अभी तो बोल रहे कि हम बिहार में भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो देखिए, और सीमा मलिक जी, आज आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। आपके लिए शिवसेना कभी बहुत कम्युनल थी, पर आपने महाविकास आघाड़ी चलाई ना। शरद पवार ने छोड़ा था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि विदेशी महिला के साथ काम नहीं करना था। आघाड़ी चलाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे मैम, तब से उनके साथ ही है। फॉर सम विजन हमने चलाई महाविकास आघाड़ी। अच्छा, हमने एक आज भी है महाविकास आघाड़ी विजन की वजह से, और बाकी का क्या है? बाकी लोगों का क्या है? अरे मैम, हम थोड़ी ना उनको करप्ट कहते रहे, हम करप्ट कह के उनको गले थोड़ी लगाते रहे। आप 4 दिन पहले बोलते हो कि 70,000 करोड़ का घोटाला करा है। आप अच्छा, सीमा मलिक जी, हमारे शरद अजीत पवार ने कहा अजीत पवार जी ने कहा कि शरद पवार जी शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे। अगर ये सच है तो फिर शिवसेना के साथ क्यों चले गए? विजन के लिए। और बीजेपी के साथ क्यों जाना चाहते थे? रिविजन के लिए। देखिए मैम, अगर आपने खुद ही बोला ना, अगर ये सच है, ये चीजें एक बहुत बड़ा अगर है इसमें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि वो भी सब हमारे सीनियर लीडर्स रहे हैं, मैं उससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। अजय आलोक जी, बहुत बड़ा अजय आलोक जी, कल तक अजीत पवार वॉज फैमिली, आज वो सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। देखिए नविका जी, मैं आपको एक बार बताता हूं कि ये परिवारवाद का खात्मा ना परिवार से ही होता है, और आज एनसीपी के साथ वही हुआ है। क्योंकि परिवारवाद को पोषक करना चाहते थे शरद पवार, सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बना के, ये कहीं ना कहीं खटक गई, और अजीत दादा पवार ने आज अपने भाषण में ही बोला है ये मेरी गलती नहीं है कि मैं किसी के पेट से पैदा नहीं हुआ। तो परिवारवादी पार्टियों का खात्मा भी परिवार से ही होता है, ये भी आज साबित हो गया। दूसरी बात, शरद पवार इस देश के बहुत सीजन नेता हैं, 55-60 साल हो गए उनको राजनीति करते हुए।
अगर वो इस चीज को भांप नहीं पाए तो ये उनकी गलती है। भारतीय जनता पार्टी को कोस के विलाप करने से कोई फायदा नहीं होगा। विलाप कीजिए कि आपकी अपनी गलती से आपकी पार्टी खत्म हो गई। आज जिसको आप एनसीपी कह रही हैं वो एनसीपी आपकी नहीं रही, अब वो अजीतदादा पवार की हो गई। दूसरी बात, राजनीति में अगर आप ये सोचिएगा कि आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति नहीं है तो फिर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार तो इसके एक्सपर्ट रहे हैं। 1978 से उठा के देखिए, वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराने से लेके वापस कांग्रेस में राजीव गांधी के साथ आने से लेके मुख्यमंत्री बनने से लेके फिर 1998 में सोनिया गांधी के सवाल से कांग्रेस छोड़ने को लेके 2004 में वापस से फिर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना दिया आपने विधायक जब ज्यादा थे, बस इसलिए क्योंकि एनसीपी में कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं हो सके, उसकी भी कसक आज निकली। अरे आज ये सब की क्या था? बात ये का सब जवाब दे अपॉर्चुनिज्म था ना। दीजिए सर, बस आप हमें ये सब तो अपॉर्चुनिज्म ही था। बात का जवाब दे दीजिए आप मुझे बस। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, तो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स शरद पवार से ज्यादा कोई नहीं करता जवाब दे है। दीजिए। और आज जो आप बोल रही है 70,000 करोड़ का घोटाला, तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया है, लेकिन राजा कहीं और है। अभी ईडी की जांच चल रही है ना, चलने दीजिए। आप पे जहां तक रहे अजीतदादा पवार को तो आपकी सरकार ने 3 दिन के अंदर महाविकास अघाड़ी की सरकार ने 3 दिन के अंदर उनको क्लीन चिट दिया था। अभी तो ईडी ने भी उनको क्लीन चिट दिया है। तो फिर अब अजीतदादा पवार आपके लिए करप्ट कैसे हो गए और बाकी लोग करप्ट कैसे हो गए? बाकी करप्ट को आप डिप्टी सीएम बना के रखती है 3 साल तक। कांग्रेस पार्टी भी, अशिव सेना भी। मैं तो पूरे टाइम हम तो हमारे जैसे जो भोले वाले कार्यकर्ता होते हैं वो तो उनको हमेशा ही डिफेंड करते रहे। आप कितने करप्ट थे? आप बोलते थे करप्ट है वो। आप बोलते करप्ट, हमने कभी करप्ट नहीं बोला। हम तो आज भी कहते हैं शरद पवार वाली एनसीपी करप्ट है। 70,000 करोड़ का घोटाला किया है कांग्रेस के साथ मिलकर। हम तो आज भी कह रहे हैं, कि कांग्रेस के साथ मिलकर 70,000 करोड़ का घोटाला किया 15 साल महाराष्ट्र की सत्ता में रह के। पुलिस कमिश्नर आपके आए थे बोलने के लिए, क्या बताइए? अरुण राजभर